नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने मैथ्स टेकल बाय एमएस सर यूट्यूब चैनल में। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथ क्रैश कोर्स के अंतर्गत चैप्टर 2 यानी बहुपद, जिसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। आज की इस क्लास में चैप्टर 2 की शुरुआत करेंगे यानी बहुपद की, कि बहुपद होता क्या है, जो कि हमने पिछली क्लास में वास्तविक संख्या चैप्टर को पूरी तरह से 2 क्लासों में हमने खत्म कर चुके हैं। तो आज की इस क्लास में हम चैप्टर 2 यानी बहुपद की शुरुआत करेंगे कि बहुपद होता क्या। देखिए, चैप्टर में इंटर करने से पहले में ये पता होना चाहिए कि बहुपद होता क्या है। तो बहुपद को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को समझना जरूरी है। जैसे जैसे राशियों के बारे में देखिए, राशि यानी राशि क्या हो, सबसे पहले मैं राशि के बारे में पता होना चाहिए। राशि जो होती है दो प्रकार की होती है, एक होती चर राशि, क्या होती चर राशि, एक होती अचर राशि। अचर राशि क्या होती है, एक अचर राशि होती है। देखिए, चर राशि क्या होती है, चर राशि जैसे कि एक्स वाई जेड। अचर राशि क्या होती है, अचर राशि जैसे कि ए बी 3 5 7 यानी नंबरिंग वाले नंबर, ये जितने होते हैं ये सभी यानी एक्स और वाई को छोड़ के, कहने का मतलब ये है एक्स वाई जेड को छोड़कर जितने भी आते ये सभी क्या कहलाते हैं, अचर राशियां कहलाते हैं। क्या कहलाती हैं, अचर। ये चर राशि कहलाती हैं। एक्स वाई जेड जो होते हैं ये चर राशि कहलाती हैं, और इन्हें छोड़ के जो भी होता है उसे अचर राशि के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे ए बी, जैसे कोई भी फार्मूला होता है तो वहां पर ए का मान चेंज होता रहता है, तो हम यहाँ पर ए बी को भी हम यहाँ पर जो है अचर राशि के अंतर्गत लेकर चलते हैं। लेकिन जो चर राशि होती है वो एक्स वाई जेड होती है। ये बात हमने समझ गए। अब इसके अंतर्गत एक और तथ्य को समझना होगा, जो कि व्यंजक, बीजी व्यंजक, बीजी व्यंजक, व्यंजक। अब देखिए, समझना है कि बीजी व्यंजक होता क्या है। सबसे पहले इसे हम समझते हैं। देखिए, बीजी व्यंजक क्या होता है, जब दो या दो से अधिक चर व अचर राशि मिलते हैं तो बीजी व्यंजक बन जाता है। जैसे कि x+7। अब देखिए, यहाँ पर ये जो पद बना हुआ है, इस पद में क्या है, इस पद में x+7 है, यहाँ पर चर भी है और अचर राशि भी है, तो इस वजह से यहाँ बीजी व्यंजक कहलाएगा। जैसे जैसे 5x+7 या 3 कुछ भी कर लीजिए, तो देखिए यहाँ पर भी अचर राशि भी और चर राशि भी। जहां पर चर और अचर राशि मौजूद होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बीजी व्यंजक कहते हैं। जैसे 9y+8, ये क्या है, ये सभी क्या बन जाते हैं, ये बीजी व्यंजक कहलाते हैं। अब देखिए, बीजी व्यंजक ये चीजें हमने तो सीख गए कि राशि क्या होती है। राशि जो होती है दो प्रकार की होती है, एक होती है चर राशि और एक होती है अचर राशि। चर राशि के अंतर्गत क्या, एक्स वाई जेड, और अचर राशि के अंतर्गत इन्हें छोड़कर जितना भी नंबर आता है, ए बी सी डी कुछ भी आता है, वो सभी अचर राशि के अंतर्गत रखा जाता है, जैसे काउंटिंग नंबर हो गए। अब देखिए, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं कि बहुपद क्या है, यानी पॉलिनोमियल्स होता क्या है। देखिए, बहुपद, बहुपद यानी पॉलिनोमियल। देखिए, बहुपद क्या होता है, बहुपद कहता है किसी बीजीय व्यंजक के या किसी बीजीय व्यंजक में, क्या कहता है, किसी बीजीय व्यंजक में किसी चर की घात पूर्ण संख्या होती है। देखिए, बहुपद क्या है, बहुपद का मतलब ये होता है कि किसी बीजीय व्यंजक में, देखिए हमने क्या बताया, किसी बीजीय व्यंजक में,
बीजीय व्यंजक के बारे में हमने बताया क्या होता है, क्या बताया कि किसी बीजीय व्यंजक में किसी चर की, क्या किसी चर की, देखिए चर हमने बताया एक्स वाई जेड, किसी चर की घात, घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। देखिए क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। अब समझते हैं कि पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जो जीरो से स्टार्ट होती है, जो कि हमने वास्तविक संख्या चैप्टर में डिटेल से हमने डिस्कस किया था कि पूर्ण संख्याएं होती क्या है। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट, ये क्या सभी संख्याएं ये क्या होती है, पूर्ण संख्याएं होती है। तो हमने क्या कहा कि अगर हम बात करें कि बहुपद रियल में होता क्या है, तो किसी बीजीय व्यंजक में किसी चर की घात पूर्ण संख्या होती है, यही क्या बहुपद कहलाता है। यानी कि बहुपद अगर होगा तो उसकी जो पूर्ण घात होगी, यानी किसी चर की जो पूर्ण घात होगी, तभी वो बहुपद माना जाएगा, अन्यथा बहुपद नहीं माना जाएगा। जैसे एक दो एग्जाम्पल की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे जैसे देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल है, जैसे हम कहें 7x+4। अब देखिए, अब हमें ये बताना है कि बहुपद है या नहीं है। जैसे जैसे दूसरा एग्जाम्पल है 3x की घात 2 + 4x-7। इसे देखना। जैसे तीसरा एग्जाम्पल है √3x² + 2x-3, इसे देखना है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 4 है, जैसे जैसे 3x की घात 1/2 -3x + 2, ये है। एग्जाम्पल नंबर 5, जैसे √x+7। अब ये दिया गया है, तो अब बताना है इसमें क्या बहुपद, पहला वाले को समझते हैं, क्या ये पहला वाला बहुपद है। तो मेरे भाई यहाँ बहुपद है। क्यों है, क्योंकि हमें देखिए, जब भी हमें बहुपद की पहचान करनी है, क्वेश्चंस कुछ भी पूछा जाए कि बहुपद छांटिए, तो आप इसी प्रकार छांटेंगे। तो हमने क्या कहा, किसी बीजीय व्यंजक में किसी चर की घात जो होती है वो क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पे हम चर को पकड़ेंगे। जैसे यहाँ पर चर x है, तो x की घात कितनी है, 1 है। देखिए हमने एक बात और बताया था कि चर जो भी होता चर के बारे में, जैसे x है, x y या z कुछ भी है ये चर, तो हमने क्या बताया था कि एक बात याद रखना, अगर किसी चर में घात नहीं लिखी हुई है तो इसका मतलब घात 1 होती है और ये गुणांक 1 होता है। ये दो बात याद रखना, किसी भी चर के लिए गुणांक हमेशा 1 होता है और उसकी घात 1 होती है, ये बात याद रखना। तो यहाँ पर घात क्या है, 1, तो ये क्या बहुपद है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पर चर की घात क्या है, 2 दिया है, तो ये भी एक बहुपद माना जाएगा, यानी है बहुपद। देखिए यहाँ पर ये गुणांक है, देखिए गुणांक पे कुछ भी दिया हो इससे मतलब नहीं होता, हमें केवल केवल यहाँ देखना होता है कि x यानी चर की बात करनी होती। तो चर की घात 2 है, तो ये भी एक पूर्ण संख्या है। देखिए एक भी पूर्ण संख्या थी और ये 2 भी पूर्ण संख्या है, तो क्या माना जाएगा, यहाँ एक बहुपद माना जाएगा। अब जैसे ये सवाल है, अब इसमें देखिए किसी चर की घात आधा, क्या ये आधा यानी 1/2 पूर्ण संख्या के अंतर्गत आता है, तो पूर्ण संख्या के अंतर्गत नहीं आता है। तो इस वजह से ये वाला नहीं होगा, ये वाला तो होगा बहुपद, लेकिन ये नहीं होगा। देखिए अब इसे अगर आगे देखेंगे तो x की घात ये 1/2 बन जाएगा +7, तो देखिए ये घात पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये भी बहुपद नहीं माना जाएगा। इस प्रश्न नंबर 6, जैसे 3x³ + 4y-3 है, ये है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता कि सबसे अधिक घात देखी जाती, जैसे यहाँ पर x ही होता या ये होता या -3 है, तो मेरे भाई यहाँ पर ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि माइनस की घात नहीं होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब हमेशा किसी चर की जो घात होगी वो पूर्ण संख्या ही होगी। अगर माइनस आ रहा तो पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसका मतलब ये भी बहुपद नहीं माना जाएगा। इस प्रकार से आपने समझा कि बहुपद होता क्या है, यानी बहुपद
होता क्या है। इस प्रकार से आपने बहुपद के बारे में सीखा। तो हमने क्या कहा कि जो भी बहुपद होगा उसकी एक बात याद रखना कि कोई भी बहुपद अगर होगा तो किसी बीजीय व्यंजक में किसी चर की जो घात होती है वो पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या क्या होती है, जो संख्याएं जीरो से स्टार्ट होती है, यानी 0 1 2 3 4 5 6, ये सभी संख्या क्या कहलाती है, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो हमने क्या सीखा कि पूर्ण संख्या क्या होती है, ये चीज हमने पिछले चैप्टर में बताया है। तो हमने क्या सीखा आज की इस जो है चैप्टर बहुपद में, कि बहुपद क्या होता है और चर राशि अचर राशि बीजीय व्यंजक क्या होता है। तो हमने बहुपद के बारे में जान लिया कि रियल में बहुपद होता क्या है। अब इसके आगे हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि बहुपद के प्रकार क्या होते हैं। अब समझते हैं कि बहुपद के प्रकार होते क्या हैं। सबसे पहला प्रकार समझते हैं, बहुपद के प्रकार। देखिए सबसे पहला बहुपद जो आता है उस बहुपद को हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। फिर जो दूसरा बहुपद होता है उसे हम कहते हैं द्विघाती बहुपद। क्या कहते हैं, द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। फिर जो तीसरा प्रकार आता है इसका उसे हम कहते हैं त्रिघाती बहुपद। क्या कहते हैं, त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद, बहुपद। अब समझते हैं कि रैखिक बहुपद क्या होता है और त्रिघाती बहुपद क्या होता है, द्विघाती बहुपद क्या होता है, इसी के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए यदि हम बात करें रैखिक बहुपद, यानी रैखिक बहुपद होता क्या है, तो रैखिक बहुपद सबसे पहले समझते हैं इसका व्यापक रूप क्या होता है। यानी रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। देखो व्यापक रूप जो होता है, व्यापक रूप वो होता है ए एक्स प्लस बी। ए एक्स प्लस बी होता है, ये क्या होता है, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है। व्यापक रूप का मतलब क्या होता है कि इससे हम कई सारे बहुपद बना सकते हैं। जैसे जैसे एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल जैसे 3x+4। देखिए क्या ये इस रूप का बना हुआ है, बना हुआ है। x मौजूद है यानी a और ये b है। कहने का मतलब यदि हम a और b के यहाँ पे मान चेंज करते चले जाएं तो हमें कई सारे बहुपद मिल जाएंगे। जैसे x+9। अब देखिए ये भी इस रूप का बना है, इसका गुणांक हमने 1 बताया था जो कि 1 होता है, यानी इसी रूप के मिलेंगे। रैखिक बहुपद जो भी होंगे वो ax प्लस b के रूप के ही मिलेंगे। जैसे 9x या 9y प्लस 7, ये भी देखिए उसी रूप का है। तो कहने का मतलब जो भी इसी रूप के रहेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे। जैसे -3x+7 या -5, ये कुछ भी है तो कहने का मतलब ये क्या है, ये सभी जो है रैखिक बहुपद कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, रैखिक बहुपद कहलाएंगे। अब देखिए द्विघाती बहुपद की बात करते हैं, यानी द्विघाती बहुपद होता क्या है। देखिए द्विघाती का मतलब क्या होता है, रैखिक का मतलब क्या हुआ, रैखिक बहुपद का मतलब ये हो जिसकी घात 1 हो, किसी चर की जो घात होगी वो 1 होगी। देखिए यहाँ पे बता रहे हैं किसी घात जो होगी, यानी घात, घात यानी पावर, पावर, पावर जो होगी मेरे भाई वो क्या होगी, 1 होगी। अगर किसी चर की जो घात होगी, यानी किसकी घात, चर की, चर की यदि घात पावर 1 है, यानी चर की जो घात है वो 1 है, तो रैखिक बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। द्विघाती में क्या होता है, इसका व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है। ये क्या होता है, व्यापक रूप होता है द्विघाती का।
द्विघाती का। देखिए इसमें क्या होता है, चर की जो घात होती है, चर की जो घात होती है यानी पावर, पावर जो होती है यहाँ पे कितनी होती, 2 होती। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर घात 2 है, कहने का मतलब क्या है, यदि घात 2 है तो ये द्विघाती बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, द्विघाती बहुपद कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 7x+5। देखिए यहाँ पर घात कितनी है, 2 है। यहाँ पर घात 1 थी सभी में, देखिए सभी की जो घात थी वो 1 थी, इस वजह से इसे हम रैखिक बहुपद कहते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, घात 2 है तो इसे हम द्विघाती बहुपद कहेंगे। जैसे 5x² माइनस का 3x+7। अब देखिए यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर क्या है कि घात क्या है, घात 2 है, द्विघाती बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, यहाँ द्विघाती बहुपद कहलाएगा। देखिए अगर हम एक बात याद रखना कि द्विघाती बहुपद जैसे 5 या 7y² माइनस 3x या 4y ऐसा ही लिखा रहा तो ये भी क्या कहलाएगा, द्विघाती बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये भी द्विघाती बहुपद कहलाएगा, क्योंकि इस रूप का है, जितने भी इस रूप के होंगे वो सभी द्विघाती बहुपद कहलाएंगे, जो कि व्यापक रूप होता है। इनकी सहायता से हम कई सारे बना सकते हैं, 2 या 2 से अधिक बना सकते हैं, या कई सारे मतलब बहुपद बना ही सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए 2 घात है, अगर 2 घात है तो उसे हम क्या कहेंगे, द्विघाती बहुपद। अब देखिए त्रिघाती का क्या होता है, त्रिघाती का जो होता है वो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस का d। ये व्यापक रूप होता है। इसका भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे x³ प्लस 7x² प्लस 9x प्लस 8। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या दिया गया है कि जो चर की घात है ना वो 3 दी गई। क्या दी गई है, 3। तो 3 घात दी गई है तो यहाँ त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। जैसे 5x³ प्लस 7x प्लस 8x, ये स्क्वायर था 8x माइनस 3। अब देखिए यहाँ पर भी क्या है, घात क्या दी है, 3 दिया हो, जो कि इस रूप का है। किस रूप का दिया है, इस रूप का। तो ये भी क्या कहलाएगा, त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। इसमें क्या होता है, जो चर की घात होती है, चर की जो घात होती है, घात यानी कि पावर, पावर पावर इसमें क्या होती, 3 होती है। यहाँ पर क्या होती है, 3 होती है। इसकी पावर क्या होती, 3 होती है। तो हमने ये कहा कि देखिए रैखिक बहुपद क्या होता है, जिसकी किसी चर की, किसी बीजी व्यंजक में जिसकी घात 1 होगी तो वो क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। और जिसकी घात 2 होगी तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विघाती बहुपद कहते हैं। और जिसकी घात 3 होगी तो उसे हम त्रिघाती बहुपद कहते हैं। इस प्रकार से हमने क्या सीखा कि बहुपद के प्रकारों को हमने बहुत ही डिटेल से सीखा कि रियल में बहुपद के प्रकार होते क्या हैं। रैखिक बहुपद जिसे रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, और त्रिघाती को हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। हमने बहुपद क्या होता है बहुत ही डिटेल से सीखा, और बहुपद के प्रकार को भी हमने डिटेल से सीखा है। अब हम इसके बाद समझेंगे कि ग्राफ में शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं, यानी ग्राफ में शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात और ध्यान देना कि यदि यहाँ पे अगर 0 के बराबर कर दिया जाए, ये सभी व्यापक रूप को यदि हम 0 के बराबर कर दें तो ये समीकरण बन जाता है। क्या बन जाता है, समीकरण बन जाता है। याद रखना, अगर ये 0 के बराबर हो जाएंगे तो यहीं पे हम रैखिक समीकरण कह देंगे। ये जो बहुपद है अगर 0 के बराबर कर दिया जाएगा तो रैखिक बहुपद की जगह हम रैखिक समीकरण, द्विघाती समीकरण और त्रिघाती समीकरण कह दिया जाएगा, अगर सभी को हम 0 के बराबर कर देते हैं तो। अब हम स्टार्ट करेंगे कि ग्राफ में शून्यक कैसे ज्ञात करें।
नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है बहुपद। बहुपद की घात ज्ञात करना, यानी बहुपद की घात क्या होती। देख, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, यानी बहुपद की घात, यानी बहुपद की घात क्या होती। देख, इस टॉपिक्स को हम डिस्कस करते हैं कि रियल में बहुपद की घात होती क्या है। तो बहुपद की घात की बात करें तो किसी चर की अधिकतम घात ही क्या कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। तो हमने क्या बताया कि बहुपद की जो घात होती है वो किसी चर की अधिकतम घात, क्या अधिकतम घात ही क्या कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल की सहायता समझते हैं। देखिए, जैसे हमने बहुपद लिखते हैं, जैसे 4x माइनस का 7, दूसरा 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2। अब देखिए जैसे तीसरा माइनस का 3x माइनस प्लस 7 ये दिया गया। जैसे 4 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। जैसे 5x स्क्वायर प्लस 7। अब देखिए, अब ये सवाल दिए हुए हैं, अब इसमें हमें ये बताना है कि बहुपद की घात क्या है। देखिए, जैसे अगर हम कहें पहले में बहुपद की घात क्या होगी, तो हमें ये देखना है किसी चर की अधिकतम घात, किसकी चर की जो है अधिकतम घात, क्या चर की अधिकतम घात को देखना है। अब देखिए इस चर में क्या है, चर में एक ही चर है तो यहाँ पे घात कितनी, एक है, तो इसमें क्या घात आ जाएगी, चर की अधिकतम घात जो होगी वो क्या आएगी, एक आ जाएगी। क्या आएगी, एक आएगी। यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। अब जैसे इसमें देखना है, इसमें क्या आ जाएगा, देखिए चर, इस वाले को नहीं देखना है, इसमें ये देखना है कि चर की अधिकतम घात कितनी। जैसे x चर है तो अधिकतम घात क्या है, 2 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, घात लिख देंगे 2। इसमें क्या होगी, अधिकतम घात 2 है तो अधिकतम घात 2 आ जाएगी, इस प्रकार से। ठीक है। अब जैसे इसमें देखते, इसमें क्या अधिकतम घात एक ही है, तो यहाँ पे घात बराबर क्या लिखेंगे, घात बराबर 2, यानी अधिकतम घात क्या आ गई, 2 आ गई। अब जैसे इसमें है, इसमें देखिए, इसमें 2 1, यानी कि अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, घात बराबर 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 3। तो यहाँ पर बहुपद की घात कितनी आ जाती है, 3 आ जाती है। अब जैसे यहाँ पे कितनी घात आएगी, 2 ही है, तो यहाँ पे घात जो आएगी वो 2 ही आ जाएगी। क्या आएगी, घात बराबर 2। इस प्रकार से आप बहुपद की घात भी बहुत ही आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे अगर बहुपद को पहचानना हो तो कैसे, ये कौन सा बहुपद है, देखिए ये रैखिक बहुपद है। क्या है, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद कैसा बहुपद है, रैखिक बहुपद है। क्यों है, क्योंकि इसकी घात 1 है, तो रैखिक बहुपद है। यहाँ पे क्या है, अधिकतम घात 2 है, तो ये क्या होगा, द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद क्योंकि अभी हमने पिछले जो है स्लाइड में हमने यही बताया था कि रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद क्या होता है। अब देखिए जैसे ये है, अब इसमें एक घात है तो ये भी रैखिक बहुपद हो जाएगा। क्या होगा, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। और देखिए अब जैसे इसमें है तो घात इसमें क्या है, 3 है, तो ये क्या त्रिघाती बहुपद हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद बन जाएगा। अब जैसे इसमें घात 2 है तो ये क्या बनेगा, द्विघाती बहुपद हो जाएगा। द्विघाती बहुपद। इस प्रकार से ये बहुपद की कहानी थी कि यानी बहुपद की घात होती क्या है, ये चीज आपने सीख गए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक सीखेंगे वो सीखेंगे किसी भी ग्राफ में शून्य कैसे ज्ञात करते हैं।
तो चलिए हम उसे समझते हैं। किसी भी ग्राफ में शून्य ज्ञात करना सीखते हैं, जो कि बहुत ही आसान तरीके से। नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? वो है बहुपद। बहुपद में शून्य ज्ञात करना। बहुपद के शून्य ज्ञात करना। बहुपद के शून्य ज्ञात करना 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 तो ये टॉपिक्स हम सीखेंगे, जो कि किसमें? ग्राफ में। ग्राफ में ग्राफ में शून्य ज्ञात करना। ग्राफ में शून्य। ग्राफ में शून्य। क्या? ग्राफ में शून्य। देखिए देखिए हमने क्या कहा कि शून्यक बहुपद के शून्य ज्ञात करना सीखेंगे। देखो, बहुपद को किससे निरूपित करते हैं? पी अक्ष से। बहुपद को हम किससे निरूपित करते हैं? पी अक्ष से निरूपित करते हैं कि बहुपद है। अब ग्राफ में हम शून्य ज्ञात करना सीखेंगे। तो सबसे पहले तो हम ग्राफ को समझ लेते हैं। ग्राफ रियल में होता क्या है? देखिए, ग्राफ होता क्या है, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं, फिर इसके बाद हम सवाल में आएंगे। देखिए, ग्राफ जो होता है ये होता है, यानी कहने का मतलब क्या होता है? ग्राफ में ये जो होता है ये एक्स एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस यानी अक्ष जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्ष। यानी एक्स अक्ष होता है। ये जो होता है एक्स डैश अक्ष होता है। ये वाला जो होता है एक्स डैश अक्ष होता है। ये जो ऊपर होता है ये वाई अक्ष होता है, यानी वाई एक्सिस यानी अक्ष। ये वाई अक्ष होता है। और ये जो नीचे वाला होते हैं ये वाई डैश अक्ष होता है। अगर हम कोई नंबर ये इस प्रकार जाते हैं, आगे की ओर जाते हैं, राइट साइड की तरफ जाते हैं, तो प्लस का नंबर आता है। यानी एक्स अक्ष में क्या होता है? प्लस का नंबर आता है। और वाई अक्ष में अगर आते हैं तो ये माइनस का नंबर आता है। यदि ऊपर जाते हैं तो क्या? धनात्मक आता है, और नीचे जाते हैं तो ऋणात्मक आ जाता है। इस प्रकार से तो ये बात समझ आई। लेकिन यहाँ पे हमें जो है ग्राफ में जो है ग्राफ दिया होगा, यहाँ पे हमें शून्य ज्ञात करना होगा। शून्य ज्ञात करना होगा तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, जैसे हमारे पास एक ग्राफ है, जैसे ये ग्राफ है। अब हमें इसमें ये बताना है कि बहुपद में शून्य क्या होंगे। बहुपद के शून्य क्या होंगे? अब ये कोई बहुपद है, मान चलते पी एक्स है। ये क्या है? पी एक्स का एक बहुपद है। अब पी एक्स के बहुपद में क्या है? शून्य क्या होंगे? शून्य की संख्या क्या होगी? तो बहुपद में अगर शून्य की संख्या ज्ञात करना पड़े ना, तो हमें एक्स अक्ष में, देखो, अगर शून्य ज्ञात करना पड़े ना मेरे भाई, तो एक्स अक्ष के कुल कटान कटान बिंदु कहने का मतलब एक्स अक्ष के जितने कटान बिंदु होंगे उतने उसके शून्यक होंगे। जैसे एक एक्स अक्ष, देखिए एक्स अक्ष क्या होता है? ये वाली रेखा होती है एक्स अक्ष, ये रेखा होती है एक्स अक्ष। तो यहाँ पे एक यहाँ पे कट कर रही है तो एक हुआ, एक यहाँ पे ये रेखा कट कर रही है, एक यहाँ पे कर रही, एक यहाँ पे। देखिए, वाई अक्ष में हमें नहीं देखना है, एक्स अक्ष के कटान बिंदु की बात की जा रही है। एक्स अक्ष में 1 2 3 4, तो शून्यकों की संख्या क्या आ जाएगी? शून्यकों की संख्या शून्यकों की संख्या बराबर कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। इस प्रकार से आप बहुत ही डिटेल से कि किसी भी ग्राफ के शून्यक बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो हमने क्या कहा कि किसी भी बहुपद में यदि हमें शून्यक ज्ञात करना है तो हमें एक्स अक्ष में उसके कटान बिंदु देखने, जितने उसके कटान बिंदु होंगे उतने ही उसके क्या होंगे? शून्यक होंगे। तो इस प्रकार से और दो चार एग्जाम्पल की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1, सवाल नंबर 1, जैसे जैसे ये
ये दिया गया। अब जैसे यहां से अब ऐसा दिया गया है ग्राफ दूसरा, ये एक्स वाई अक्ष होता है, ये एक्स अक्ष होता है, और ये एक्स डैश अक्ष, और ये वाई डैश अक्ष। ये एक्स अक्ष होता है और ये वाई अक्ष होता है, ये वाई डैश अक्ष होता है, ये एक्स डैश अक्ष होता है। इस प्रकार से अब जैसे यहाँ पे है ये ऐसा ग्राफ दिया गया, तो क्या होगा, जैसे तीसरा नंबर में जैसे ये दिया गया है ग्राफ, जैसे ये ग्राफ दिया गया, यानी ये वाई एक्स अक्ष, एक्स डैश अक्ष, ये वाई डैश अक्ष। अब ये दिया गया है। अब जैसे और सवाल नंबर 4, जैसे ये, अब जैसे इसमें दिया गया है, देखिए इसमें दिया गया है कि ये दिए गए। अब 5 नंबर, 5 नंबर। अब जैसे इसमें दिया गया, अब जैसे इसमें ये कह दिया गया है कि अब ये दिए गए ऐसा ग्राफ बना। अब 6 नंबर, जैसे यहाँ पे ये ग्राफ बना, वाई अक्ष है, एक्स अक्ष, ये एक्स डैश अक्ष, ये वाई डैश अक्ष। अब इससे ये रेखा गई। अब देखिए ये लास्ट टॉपिक्स है, जो कि इसमें भी ये बताना है कि शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। जैसे हमारे पास 6 सवाल हैं, अब इसमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करना तो कैसे, तो हमने क्या कहा कि एक्स के कटान बिंदु यानी एक्स अक्ष के कटान बिंदु देखना, एक्स अक्ष के क्या देखना है, एक्स अक्ष के, एक्स अक्ष के कटान बिंदु को देखना है। अब देखिए जैसे इसमें क्या है, देखो पी एक्स से बहुपद को निरूपित करते हैं, जैसे 1 2 3 4, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 4 शून्यकों की संख्या क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब यहाँ पर एक्स अक्ष को कितनी जगह काट रहा है, देखिए एक्स अक्ष ये वाली रेखा होती है, जैसे एक यहाँ पे कट कर रहा है और एक यहाँ पे कट कर रहा है, तो क्या आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएंगे, यानी क्या शून्यक होंगे, 2 शून्यक आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए एक्स अक्ष पर ध्यान देना है, किसमें देना है, एक्स अक्ष पर। यहाँ पर एक बिंदु है, एक ही आएगा इसका आंसर, यानी एक शून्यक हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए एक्स अक्ष को कितनी जगह काटता है, देखिए ये एक्स अक्ष होता है, ये वाली रेखा, 1 2 3 4 5 6, तो शून्यक की संख्या क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पर देखिए एक्स अक्ष में एक ही जगह कट कर रहा, तो एक आ जाएगी, क्या आएगी, एक संख्या आ जाएगी। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पर एक भी एक्स अक्ष को नहीं कट कर रही है, यानी कटान बिंदु एक्स अक्ष पे नहीं है, तो यहाँ पे 0 शून्यक हो जाएगी, क्या 0 शून्यक हो जाएगी। इस प्रकार से आज की इस क्लास में हमने क्या सीखा, सबसे पहले तो हम ये सीखा कि बहुपद रियल में होता क्या है, फिर बहुपद के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को भी हमने सीखा है, जैसे चर राशि अचर राशि क्या होती है, और हमने ये भी सीखा कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। फिर हमने बहुपद के बारे में डिटेल से चर्चा किया और बहुपद के प्रकारों के बारे में हमने डिस्कस किया कि रियल में बहुपद के प्रकार होते क्या हैं। फिर उन पर मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस भी देखे। फिर उसके बाद हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया कि जो है बहुपद की घात को कैसे चेक करते हैं, यानी बहुपद की घात क्या होती है। फिर हमने ये देखा कि बहुपद की घात के बाद कि ग्राफों में कैसे शून्यक का पता लगाते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये टॉपिक्स को डिस्कस किया। अब इसके आगे के जो टॉपिक्स होंगे हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप, आशा करता हूं कि आपके यहाँ जरूर समझ आया होगा। अगर आपके यहाँ समझ आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हम इसी तरह की वीडियो आप तक
पहुंचाते रहें। सबसे पहले धन्यवाद।